तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में। आइए जानते हैं। पत्रकारिता का प्रारंभिक स्वरूप समाचार संकलन तथा समाचारों के प्रकाशन तक ही सीमित था। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र केवल समाचार पत्र तक सीमित न रहकर दूरदर्शन, आकाशवाणी, चलचित्र, इंटरनेट आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया है। इसके अंतर्गत केवल क्षेत्र विशेष की समस्याओं का ही चित्रण नहीं होता, अपितु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, योजनाओं, नवीन उपलब्धियों आदि की चर्चा परिचर्चा भी रहती है। इस प्रकार पत्रकारिता का स्वरूप बहुआयामी होता जा रहा है, जिसे इन आधारों पर समझा जा सकता है। आइए अब जानते हैं अनुसंधानात्मक, अन्वेषी और खोजी पत्रकारिता के बारे में। इसे खोजी पत्रकारिता, अन्वेषणात्मक पत्रकारिता अथवा अन्वेषी पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी समाचार को प्रकाशित करने से पहले उस समाचार से संबंधित तथ्यों की गंभीरता से खोजबीन की जाती है तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार आदि का भंडाफोड़ किया जाता है। इस कार्य में पत्रकारों को जासूसों की तरह कार्य करते हुए अनेक जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। अमेरिका में इसी पत्रकारिता के कारण वाटरगेट कांड से सत्ता परिवर्तन हो गया था। खोजी पत्रकारिता के ऐसे पत्रकार के लिए निडर होना पहली शर्त होती है। जो पत्रकार निडर नहीं होते, वे इस पत्रकारिता में काम नहीं कर सकते। ऐसी पत्रकारिता लाखों करोड़ों के घोटालों और कांडों का रहस्योद्घाटन करती है। आइए अब जानते हैं कृषि व ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों तथा ग्रामीण जनता को ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए कृषि पत्रकारिता का जन्म हुआ। कृषि पत्रकारिता द्वारा ग्रामीण परिवेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्वरक, कीटनाशक, पशुपालन, कृषि यंत्रों, उत्तम बीज आदि की जानकारी दी जाती है। उन्हें लोक संस्कृति, लोक कला, कुटीर उद्योगों आदि से भी परिचित कराया जाता है। हमारे देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि का आगमन कृषि पत्रकारिता द्वारा ही संभव हुआ था। फसल, रिपोर्ट बाजार भाव, फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आदि से संबंधित समाचार इसी से संबंधित होते हैं। ग्रामीण संस्कृति के विकास में कृषि व ग्रामीण पत्रकारिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आइए अब जानते हैं खेल पत्रकारिता के बारे में। स्वास्थ्य और भावात्मक संदर्भ में खेल पत्रकारिता का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। आज के युग में खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों का अत्यधिक आकर्षण बढ़ता जा रहा है। खेल पत्रकारिता में विश्व भर में होने वाले खेलों के समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से लोगों में भावात्मक लगाव उत्पन्न होता है। इससे आज विश्व एक गांव या परिवार की भांति बनता जा रहा है। हिंदी खेल पत्रकारिता का शुभारंभ लगभग 5 दशक पूर्व हुआ था। आरंभ में समाचार पत्रों में खेल से संबंधित समाचार या खेलों के कार्यक्रम की सूचना दी जाती थी। आज प्रत्येक समाचार पत्र के एक पृष्ठ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के समाचार सचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। खेल से जुड़े लोग उठते ही खेल समाचार पढ़ते हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में क्रिकेट व फुटबॉल विशेषांक भी होते हैं। आज खेल खिलाड़ी, खेल हलचल, क्रिकेट सम्राट आदि अनेक खेल पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं।
ऐसी पत्रिकाओं को पढ़कर बच्चों तथा युवकों में अच्छे खिलाड़ी बनने की भावना को बल मिलता है। अच्छे एवं प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू प्रकाशित किए जाते हैं। युवा खिलाड़ी उनके खेल जीवन के अनुभव से लाभ उठाते हैं। आइए अब जानते हैं फिल्म पत्रकारिता के बारे में। आधुनिक युग में फिल्मों से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित हुआ है। वह नई आने वाली फिल्मों में कार्य करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों के संबंध में जानने की इच्छा भी रखता है। फिल्म प्रेमियों की इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए 20वीं शताब्दी के मध्य में फिल्म पत्रकारिता का उदय हुआ था। फिल्म पत्रकारिता में नई फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियों के साक्षात्कारों, फिल्मों पर टिप्पणियों, फिल्म जगत से संबंधित पुरस्कारों तथा अन्य संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। फिल्मों से संबंधित फिल्मी दुनिया, फिल्मी गलियां, आसपास, स्टारडस्ट, फिल्मी वर्ल्ड, फिल्म फेयर, सेलिब्रिटीज, उर्वशी जैसी दर्जनों पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं तथा प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र में सप्ताह के किसी एक दिन अथवा सप्ताह में 2 बार फिल्मी जगत से संबंधित समाचार सचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं आर्थिक पत्रकारिता के बारे में। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए आर्थिक पत्रकारिता का जन्म हुआ। संचार और यातायात के आधुनिक साधनों ने संसार को एक दूसरे के बहुत नजदीक ला दिया है। दूरियां समाप्त हो गई हैं, इसलिए संसार में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों, तेजी, मंदी, पूंजी बाजार, विकास योजनाओं, बैंकिंग उद्योगों आदि से संबंधित समाचार, टिप्पणियां आदि आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र में प्रतिदिन व्यापार जगत से संबंधित पृष्ठ होता है। व्यापार से संबंधित अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर भी आर्थिक जगत के समाचारों का प्रतिदिन प्रसारण होता रहता है। आइए अब जानते हैं बाल पत्रकारिता के बारे में। जिन पत्र पत्रिकाओं में बच्चों से संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाता है उसे बाल पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता में मनोरंजन के साथ विविध क्षेत्रों का ज्ञान भी दिया जाता है। बाल पत्रकारिता बच्चों के चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बाल गीतों, बाल कहानियों, कविताओं और चुटकुलों व अन्य प्रसंगों द्वारा बच्चों को ज्ञान विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाल पत्रकारिता बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यथार्थवादी कहानियाँ बच्चों में आत्मविश्वास जगाती हैं और अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद के घेरों से मुक्त बनाती हैं। ऐसी पत्रकारिता में बच्चों को अच्छी बातें खेल खेल में ही सिखा दी जाती हैं। मनोरंजन के माध्यम से ही बच्चे अच्छी बातें भी सीख जाते हैं। चंदा मामा, पराग, नंदन आदि पत्रिकाएं ऐसी ही हैं। वस्तुतः हमारे समाज में पत्रिकाओं का अभाव है, किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में ऐसी पत्रिकाओं का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों में भी एक पृष्ठ ऐसी पत्रिकाओं का होने लगा है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य पत्रकारिता के बारे में। जनसामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आरोग्य धाम, आरोग्य सुधाकर जैसी स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है तथा दैनिक समाचार पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं में भी स्वास्थ्य से संबंधित आलेख, टिप्पणियां, प्रश्नोत्तर आदि दिए जाते हैं, जिससे इस भागदौड़ के युग में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। स्वास्थ्य से संबंधित पत्रिकाओं में मधुमेह, हृदय रोग, बाल रोग, स्त्री रोग आदि से संबंधित विशेषांक भी प्रकाशित होते रहते हैं। आइए अब जानते हैं प्रसारण माध्यम पत्रकारिता के बारे में।
प्रसारण माध्यम पत्रकारिता दृश्य और श्रव्य दो प्रकार की है। दृश्य माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर आदि पर प्रसारित सामग्री आती है तथा श्रव्य माध्यम में आकाशवाणी, टेलीफोन, सेल्युलर फोन आदि के माध्यम से संप्रेषण होता है। अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों से राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार किया था। इन माध्यमों से समाचारों, संदेशों, सूचनाओं आदि का भी प्रसारण होता है। आइए अब जानते हैं विज्ञान पत्रकारिता के बारे में। आज के युग में हर क्षेत्र में विज्ञान की उन्नति का बोलबाला है। विज्ञान पत्रकारिता ने इस क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया है। इसके अंतर्गत गरीबी, यातायात, दैनिक उपयोग के घरेलू संसाधन, औद्योगिक उपकरण, कृषि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि से संबंधित नवीनतम जानकारियां दी जाती हैं। विज्ञान से संबंधित लेख, जीवनी, संवाद, नाटक आदि के कारण यह सामान्य पत्रकारिता से कुछ अलग होती है। हमारे देश में विज्ञान, विज्ञान कला, विज्ञान कीर्ति, विज्ञान जगत, विज्ञान वैचारिकी, विज्ञान भारती, विज्ञान प्रगति, विज्ञान पुष्प आदि पत्र पत्रिकाएं प्रमुख हैं, जिनके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार में सहायता प्राप्त हो रही है। आइए अब जानते हैं संसदीय पत्रकारिता के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और परिषदों की कार्यवाही वर्ष भर कहीं न कहीं चलती रहती है, जिनकी रिपोर्टिंग अति सूझबूझ से की जाती है ताकि अवमानना संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो। यह कार्य सूझबूझ वाले पत्रकार ही करते हैं। आवश्यकता और समय के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में परिवर्धन होते रहते हैं। इसी कारण विकास पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, वृत्तांत पत्रकारिता आदि का भी महत्व बढ़ता जा रहा है।